अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सैयद मंजूर गिलानी साहब मौजूद हैं। ये सीनियर सियासतदान हैं और ये एक तारीख़ है और इनके पास बहुत शानदार वाक़यात हैं। ये तहरीक इस्तक़लाल में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और बड़े शानदार एक हमारी सियासी तारीख़ है उसके वाक़यात हैं। और आज हम इनसे सियासत के हवाले से ही बात करेंगे, माजी की सियासत के हवाले से जब तहरीक इस्तक़लाल का डंका बजता था। जी गिलानी साहब, एयर मार्शल साहब को आपने किन खूबियों को देखते हुए आपने उनको ज्वाइन किया तहरीक इस्तक़लाल, और उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सारी ज़िंदगी अपोजिशन में गुजारी है। हम तालिब इल्म थे तो मेरे वालिद साहब मरहूम सैयद आरिफ अली शाह साहब वो तहरीक पाकिस्तान के एक कारकुन थे। वो पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शरीक थे। उनकी वजह से वो चूँकि वाक़यात सुनाया करते थे हमें, और मुझे जलसों में, सियासी जलसों में, मीटिंग में बचपन में ही ले जाया करते थे। तो मैंने 1958 का जो अयूब खां का मार्शल्ला है, 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खां ने मिलकर मार्शल्ला लगाया था, और 25 अक्टूबर को अयूब खां ने सिकंदर मिर्ज़ा को भी निकाल दिया था। जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें मुस्लिम लीग के सदर खान अब्दुल क़य्यूम खां थे। ठीक है। तो मैंने अपनी जन्मभूमि आरववाला में खान अब्दुल क़य्यूम खां का वो जलसा और उसकी वो रैली जो है मार्शल्ला लगने से पहले अटेंड की अपने वालिद साहब के साथ। अच्छा। और उससे पहले भी जो सियासी मीटिंग होती थी वालिद साहब मुझे साथ ले जाया करते थे। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मेरी सियासत जो है वो शायद पहले शुरू हुई है और स्कूलिंग जो मेरी बाद में हुई। इसमें मैं आपको कथा कलामी माफ़, सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान ने मिल के साजिश की है, तो ये शुरू से ही जर्नैलों को सिविलियन ही दस्तयाब होते हैं, आज तक यही रवायात चली आ रही है। अब फ़ौजी डिक्टेटरों पे तो लान तान करते हैं, लेकिन उनको खांदा देने वाले कौन होते हैं? वो भी सिविलियन ही होते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, आपका जो पहला सवाल था वो भी बता दूँ, इसका भी जवाब दे दूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि फिर मादरे मिल्लत का इलेक्शन आता है, तो हमने मादरे मिल्लत का जो इंतखाबी निशान था लालटेन, वो हम लगा के नारे लगाया करते थे। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने मादरे मिल्लत का एक जलसा वो मैंने सुना, अपने वालिद साहब के साथ मैं गया, मैंने वो अटेंड किया जलसा। उसके बाद जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो ज़ाहिर है हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो अयूब खान के हम ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब एयर मार्शल असगर खान ने भुट्टो साहब की गिरफ़्तारी के बाद सियासत में आने का लाहौर में ऐलान किया नवंबर 68 में, तो एयर मार्शल असगर खान जो थे वो चूँकि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के मेमारे अव्वल हैं, तो उनको एक कौमी हीरो का दर्जा हासिल था उस ज़माने में। जब मैंने पॉलिटिक्स में आने का, अमली तौर पर पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला करना था, तो 2 शख्सियात थीं जिनमें से एक को मैंने ज्वाइन करना था। उस वक्त एयर मार्शल असगर खान जो थे वो आज़ाद सियासतदान थे। ठीक है। तो एक मशरक़ी पाकिस्तान में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे सैयद महबूब मुर्शद। एक उनके बारे में हम सोचते थे कि ये अच्छा आदमी है, और दूसरा एयर मार्शल असगर खान साहब के बारे में। तो सैयद महबूब मुर्शद से भी हमारी मुलाकात हुई। ये मैं 68 की बात बता रहा हूँ। लेकिन आखिरी फ़ैसला हमने यही किया कि एयर मार्शल असगर खान को ज्वाइन करना चाहिए। तो हमने एयर मार्शल को पसंद कर लिया। पहले उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने 4 पार्टियां जब इकट्ठी हुईं, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां की 8 फिरकाती अवामी लीग,
नूरुल अमीन का जमहूरी महाज, चौधरी मोहम्मद अली की निज़ाम इस्लाम पार्टी और एयर मार्शल असर खान साहब की जस्टिस पार्टी। ये 4 जमातें जो थीं, ये जब इनका मर्जर हुआ, ये 26 सितंबर 1969 की बात है, ढाका में इजलास हुआ 69। तो ये जब जमातें इकट्ठी हुई तो उसका नाम रखा गया पीडीपी। कुछ अरसे बाद एयर मार्शल असर खान ने पीडीपी से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसकी वजह क्या है, इख्तिलाफ क्या था? उसकी वजह ये थी कि एयर मार्शल असर खान सियासत में नए थे और वो सबकी बात मान लेते थे। हालांकि हमारे यहाँ पे है कि जर्नैल किसी की बात मानते नहीं, मनवाते हैं। हाँ, वो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो एक शरीफ आदमी थे, तो उनका एक पीडीपी के जब बन रही थी तो एक बात उन्होंने की थी, बाकी बहुत सी बातें और भी होंगी, लेकिन मैं एक बात बताने पे इक्तफा करूँगा। सब लीडरों ने बैठ के तय किया और ये तजवीज़ एयर मार्शल असर खान की थी। उसने कहा कि मगरबी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ तकरीरें नहीं की जाएंगी, इसलिए कि मगरबी पाकिस्तान में जो आजकल का पाकिस्तान है, इसमें मुजीबुर रहमान की इतनी मकबूलियत नहीं थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि भुट्टो के ख़िलाफ़, जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मशरक़ी पाकिस्तान में बातें नहीं करेंगे। उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि इस तरह जो 2 सूबे हैं उनकी जहाँ जहाँ मकबूलियत है लीडरों की, उनके बारे में वहाँ बात करें ताकि वो जवाब भी दे सकें। यहाँ वो जवाब नहीं दे सकते, वहाँ भुट्टो जवाब नहीं दे सकता था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह कौमी यकजहती को नुकसान होगा। इस बात पे सारे मुत्तफिक हो गए। अच्छा, इत्तफाक किया गया। लेकिन जब वो पार्टी बन गई तो मशरक़ी पाकिस्तान में भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तकरीरें होने लगीं। अच्छा। और यहाँ मुजीबुर रहमान शेख के ख़िलाफ़ तकरीरें होने लगीं। तो एयर मार्शल साहब ने पार्टी के जो सदर बने थे नूरुल अमीन साहब, उनसे कहा कि जनाब सदर, ये वायलेशन हो रही है और इससे हमारा जो कौमी इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो नूरुल अमीन साहब ने कहा, एयर मार्शल साहब, आप सियासत में नए हैं, यहाँ बहुत सी बातें होती हैं, कुछ पर अमल होता है, कुछ पर अमल नहीं होता। तो एयर मार्शल साहब ने कहा, नूरुल अमीन साहब, मैं सियासत छोड़ दूँ। तो नूरुल अमीन का अपना तजर्बा था। तो नूरुल अमीन साहब ने कहा, एयर मार्शल साहब, जो सियासत में आ जाता है वो फिर जा नहीं सकता। तो उसके बाद एयर मार्शल साहब ने कुछ अरसे के बाद रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा, मैंने सियासत ही छोड़ दी। लेकिन जो उनके मानने वाले थे, लोग थे, उन्होंने उनको मजबूर किया और उन्होंने अपनी पार्टी, फिर उन्होंने 1 मार्च 1970 को तहरीक इस्तिक़लाल बनाई। ठीक है। तो मैं मार्च 1970 में तहरीक इस्तिक़लाल में शामिल हुआ। उनका ये कहना था कि किसी को भी हुकूमत बनाने और गिराने का किसी को कोई अख्तियार नहीं। अच्छा, ये और उनका ये भी कहना था कि ये जो कहते हैं ना कि ये गद्दार है, फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ गद्दार है, वो कहते थे ये बात गलत है। तो ये बातें हमें अच्छी लगती थी। अच्छा, एक तो ये एयर मार्शल साहब की मकबूलियत की वजह क्या है? तो क्या कभी उनसे आपकी ये बात हुई है कि हुकूमत गिराए, अवाम जिसको मुंतखब करे, इक़्तिदार उसी का हक़ है? तो कभी फ़ौज के अंदर की बात उनसे मालूम हुई है कि कौन सा फ़ौज के अंदर ये तबका है जो इस तरह हुकूमत गिराने के लिए साजिशें करता है या अपनी मर्ज़ी से नताइज अख़ज़? देखें, बात ये है तनवीर साहब, आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। हाँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर करूँ। हमारे साथ तो बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो उन्होंने बुक्स में नहीं लिखी हुई, जो उन्होंने कही हैं, वो भी कभी वक्त आएगा तो उसको भी हम रिवील करेंगे, बताएंगे लोगों को। देखें ना, सच्चाई तो लोग पसंद करते हैं। मसलन जब फ़ौजी कार्रवाई की गई मशरक़ी पाकिस्तान में तो 2 बयान आए। 2 बयान। 25 मार्च 1971 को फ़ौजी कार्रवाई की गई ढाका में। जुल्फ़कार अली भुट्टो का बयान था कि खुदा का शुक्र है मुल्क बच गया, और दूसरा बयान था एयर मार्शल असर खान का। उसने कहा मुल्क टूट जाएगा, फ़ौजी कार्रवाई बंद करो। अच्छा, उस कार्रवाई पे भुट्टो ने कहा कि फ़ौज ने जो कार्रवाई शुरू की है, खुदा का शुक्र है कि जी, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और उनका एक साथी महराज मोहम्मद ख़ान थे, महराज मोहम्मद ख़ान मरहूम, उन्होंने वहीं खड़े हुए उनसे इख्तलाफ किया था। अच्छा, महराज मोहम्मद खान, ये रिकॉर्ड की बात है। भुट्टो साहब से, भुट्टो साहब के साथ थे, उसकी पार्टी में थे। उन्होंने वहीं खड़े हुए प्रेस के सामने भुट्टो साहब के इस
बात से इख्तलाफ किया था, लेकिन जो दो बड़े लीडरों के बयान है यही हैं। ठीक है। और उसके बाद जब फौजी कार्रवाई हुई तो एयर मार्शल असगर खान वाहिद वेस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान थे जो 3 दफ़ा मशरक़ी पाकिस्तान में दौरे पर गए और वहाँ लोगों से मिलते थे और उनको बताते थे कि देखें ये जुल्म हो रहा है। और मशरक़ी पाकिस्तान का एक वाक़या मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो एक दफ़ा गए और वापस आए, ये अगस्त 1971 की बात है। वो जब वापस आए तो उन्होंने हमें बताया कि मुझे एक फ़ौजी जवान मिला, उसने मुझे सलूट किया। तो मैंने उसको पूछा आपका क्या हाल है, तो आगे से वो सिपाही जवाब क्या देता है, फ़ौजी जवान कहता है आप इतने बड़े जर्नैल हैं और आप मुझे मेरा हाल पूछ रहे हैं, यहाँ हमारा क्या हाल होना है। और उसने अपनी पतलून उठाई नीचे से ऊपर किए और उसकी पिंडलियों में उसके कीड़े घुसे हुए। उसने कहा हम इतने गहरे पानी में खड़े होकर जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की जंग लड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ कीड़े पड़ गए। तो एयर मार्शल असगर खान बड़े जज्बाती होकर हमें बताने लगे कि इतनी बहादुर फ़ौज हमारी है, इतने अच्छे हमारे सिपाही हैं, हमारे अफीसर हैं, लेकिन ये जो जर्नैल हैं ये कुछ सियासतदानों के साथ मिलकर इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं और इस मुल्क तोड़ देंगे। अच्छा। और उसके लिए मगरबी पाकिस्तान में भी उन्होंने दौरे किए और एयर मार्शल असगर खान के मुंह पर थूका लोगों ने कि तुम गद्दार हो। मगरबी पाकिस्तान वहाँ उनकी पजीराई कैसी थी? वहाँ पजीराई होती थी, अच्छे लोग पसंद करते थे। बाइकआउट कर दिया ये कह करके ये धांधली हुई है और ऑब्वियसली हुई थी धांधली, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो जो सूबाई इलेक्शन जब जिस दिन थे 10 मार्च को, 7 मार्च को कौमी के थे, 10 मार्च को सूबाई के थे, तो उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है। वो हू का आलम था, खुद ही जाली पर्चियाँ डाल रहे थे। खैर वो MPA का इलेक्शन हो गया, MPs का। जब PNA की मूवमेंट चली तो सबसे पहला जो जुलूस था वो लाहौर के नीला गुंबद से एयर मार्शल असगर खान की क़यादत में असम्बली हाल तक निकाला गया। 9 मार्च एक वो दिन था जब लाहौर में फायरिंग हुई थी, लोग मारे गए थे। 9 अप्रैल उस दिन सूबाई असम्बली के लोगों ने हलफ लेना था। एतजाज़ हसन ने भी हलफ लिया, लेकिन उस दिन लाहौर में काफ़ी लोग शहीद हो गए। PNA ने बाइकआउट किया, एतजाज़ हसन ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। ये तो MPA हो गए ना, पीपल्स पार्टी के टिकट पे हो गए। अब जब पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया, पीपल्स पार्टी तो यकतरफा लड़ रही थी ना, फिर सारी ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। ठीक है। जिस दिन 9 अप्रैल को लाहौर में सूबाई असम्बली का हलफ होना था, तो उस दिन ख़वातीन का जुलूस जो था, जिसकी क़यादत एयर मार्शल असगर खान की बेगम साहबा करनी थी, बेगम आमना असगर खान, और मैमूना मुश्ताक थी, उसमें ममदोड साहब, उनके चारों वज़राए आला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उनके अलावा कई MNAs उनके बिला मुकाबला ही हो गए। को 20-24 MNAs उन्होंने बिला मुकाबला ही करा लिए। उसके बावजूद भी PNA ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इल्ज़ाम ये लगा कि इन्होंने धांधली। तो अब ये जब जुलूस निकले तो 30,000 ख़वातीन थी लाहौर में जिनका जुलूस उस दिन निकला था। आज की तरह नहीं कि कुर्सियाँ लगी हुई हैं और जलसे हो रहे हैं, 15,000 बंदे हैं, उनको कहते हैं जी 5 लाख का इज्तिमा है।